एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज कंप्लीटली। ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब थोड़ा अगर आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 9x² लिखा है। आपको मालूम है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से लास्ट टर्म को देखिए 16y² लिखा हुआ है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और ऑलरेडी x और y दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दैट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3x होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर मैं a जैसा 3x को ट्रीट करूं, और यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 4y होल स्क्वायर हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 4y होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि अगर a जैसा मैं 3x को ट्रीट करता हूं और b जैसा अगर मैं 4y को ट्रीट करूं, तो जो मिडिल टर्म है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, तो मिडिल टर्म 2ab जैसा होना चाहिए। तो ये देखते हैं अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए a² और ये हो गया b² प्लस 2ab, तो 2 a की जगह कितना 3x और b की जगह कितना 4y। आप देखिए 4 3 जा 12 2 जा 24xy, ये 24xy होना चाहिए, बिल्कुल है। इसका मतलब पूरी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, a² प्लस 2ab प्लस b², दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। तो ये इसका आंसर होगा। फैक्टर होके हमें ये दो फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका। 4s² प्लस 20st, 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2s होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 5t का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखा 2s होल स्क्वायर। तो ये a² जैसा हो गया। b² जैसा क्या होगा, 5t होल स्क्वायर। बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, 2ab वाला टर्म होना चाहिए। तो देखिए 2ab, 2 इंटू ए की जगह कितना 2s और b की जगह कितना 5t प्लस ये 5t होल स्क्वायर। तो देखिए a² ये b² जैसा हो गया। तो 2ab, 2 a की जगह 2s और b की जगह 5t, तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। अब बीच वाले टर्म को एक बार हम चेक कर लें, तो देखिए यहाँ पर कितना रहा, 2 2 4, 4 5 20 s इंटू टी, तो 20st बिल्कुल सही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 5t होल स्क्वायर, दैट इज 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। ओके, तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट लेते हैं। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अब देखिए इसमें आपको अब क्लियरली समझ में आने लगा होगा, दिख रहा है यहाँ पर ये कितना 7x होल स्क्वायर है, ये कितना 2y होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2y होल स्क्वायर। यानी a जैसा 7x तो b जैसा क्या हो गया 2y हो गया। बीच वाले टर्म को एक बार चेक कर लेते हैं, 2ab वाला टर्म, यानी 2a की जगह कितना है 7x और b की जगह कितना है 2y। तो देखिए जरा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28xy, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 7x a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 7x प्लस 2y होल स्क्वायर, दैट इज 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फोर्थ वाला पार्ट देखिए।
64p² प्लस 32/3 pq प्लस 4/9 q²। 64p², 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8, ये 8p² हो जाएगा। 64 यानी 8² हो गया ना, ये तो 8p² प्लस यहाँ से देखिए 4/9 है तो इसको क्या बोल सकते हैं 2/3q²। तो a की जगह 8p हो गया, b की जगह 2/3q हो गया, तो a² प्लस 2ab वाला टर्म, तो 2 इंटू a की जगह कितना 8p इंटू b की जगह कितना 2/3q। देखिए जरा बैलेंस हो रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3pq, तो ये देखिए 32/3pq बिल्कुल ठीक है। दैट इज क्या हो गया ये 8p प्लस 2/3q²। तो क्या आंसर हो जाएगा 8p प्लस 2/3q इंटू 8p प्लस 2/3q। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिफ्थ वाला देखिए 3a² प्लस 4ab, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b² प्लस 4/3b²। अब यहाँ पर देखिए आप ये 3 कोई नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर तो नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है ना, यहाँ पर 3 है 9 नहीं है, नहीं तो उसको 3² बोल सकते थे। यहाँ पर भी देखिए 4/3 है, 4 तो 2 का स्क्वायर पर 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर देखिए अपॉन में 3 है तो हम पूरे उसमें से एक्सप्रेशन में से क्या करें हम 1/3 कॉमन ले लें, या आप ऐसा कह सकते हो 3 का मल्टीप्लाई कर रहे 3 का डिवाइड कर दे रहे पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हमने क्या किया ये 1/3 कॉमन ले लिया, तो इससे क्या फायदा होगा देखिए अगर ये 1/3 मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, मतलब पहले आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9a² प्लस 4 3 जा 12ab प्लस 4b²। समझ गए आप, इस पूरे में एलसीएम 3 ले लिया तो कितना आ गया 3 इंटू 3 9a², 4 3 जा 12ab और ये कितना हो जाएगा 4b²। ये जो एलसीएम वाला 3 था बाहर ले लिया, ऐसा ही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हमने पूरे एक्सप्रेशन में से 1/3 कॉमन ले लिया है। अब इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए आप, ये 3a का होल स्क्वायर हो गया, ये 2b का होल स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गया 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर, a² जैसा हो गया ये, प्लस 2ab वाला टर्म 2, a की जगह 3a और b की जगह कितना 2b और प्लस ये 2b होल स्क्वायर। 3 2 जा 6 2 जा 12, 12ab बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा ये 1/3, ये कितना आ गया 3a प्लस 2b होल स्क्वायर, दैट इज 1/3 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। यहाँ भी हम यही काम करते हैं, 1/5 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये हमने 1/5 पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 9s² प्लस यहाँ से हमने क्योंकि क्या लिया 1/5 कॉमन लिया, 6 इंटू 5 30sv प्लस यहाँ से 1/5 कॉमन लिया तो कितना आ गया 25v²। ओके, 1/5, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 3s होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 25v² है, इसको क्या लिख सकते हैं 5v होल स्क्वायर। तो ये a² जैसा हो गया, ये b² जैसा हो गया, तो a की जगह 3s और b की जगह 5v। मिडिल टर्म को एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2ab वाला टर्म होना चाहिए 2 इंटू 3s इंटू 5v। तो देखिए जरा 5 3 जा 15 2 जा 30, 30s इंटू v बिल्कुल सही है 30sv। तो ये कितना आ जाएगा 1/5
3s प्लस 5v होल स्क्वायर, दैट इज 1/5 3s प्लस 5v इंटू 3s प्लस 5v, ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इसको हमें a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पहला देखिए कितना है, 79 स्क्वायर, 79 स्क्वायर। अब देखिए 79 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 79 को 80 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये 80 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a जैसा क्या हो गया 80 और b जैसा क्या है 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 80 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह कितना 80 और b की जगह कितना 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 80 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर पता है आपको 64 और स्क्वायर है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 8 2 जा 16, तो 160 हो गया और प्लस कितना 1। 6400 में से 160 माइनस करना है हमें, तो देखिए 400 में से आपने 160 माइनस किया, तो आप 400 में से 100 माइनस किया 300 देना, 60 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 240, तो 240 और ये 1 तो 6241, 6241 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 193 होल स्क्वायर, 193 होल स्क्वायर। अब 193 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 7, 200 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर दैट इज 200 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर है तो 2 जीरो है तो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे 4 जीरो आ जाएंगे। तो 40,000 माइनस 7 टू ज़ा 14 टू ज़ा 28, तो ये हो गया 28 और ये 2 जीरो, ठीक है, प्लस 7 स्क्वायर 49। 40,000 में से आपने 2000 माइनस किया तो 38,000, देन 800 माइनस कर दिया तो 37,200, 37,200 प्लस 49, 37,249, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए 299 होल स्क्वायर, 299 होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 होल स्क्वायर। 299 को 300 माइनस 1 लिख सकते हैं, ए जैसा क्या हो गया 300 और बी की जगह क्या है यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर दैट इज 300 स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 300, बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 2 जीरो तो स्क्वायर में 4 हो जाएंगे, तो 90,000 आ गया। 3 2 जा 6, 600 प्लस 1, 90,000 में 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 89,400 एंड प्लस 1, 89,400 प्लस 1, 89,401, ये आंसर हो जाएगा, ठीक।